हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जोन ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो सभी को हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल करवा चौथ था, तो मैंने भी फास्ट रखा था और ये मैं करवा चौथ की पूजा करने बैठी हुई हूँ। तो यूट्यूब पे मेरा ही फर्स्ट करवा चौथ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी करवा चौथ की पूजा शेयर करूँ। तो ये मैं पूजा कर रही थी और अभी चाँद निकला नहीं है, और अभी मैं आपको करवा चौथ पूजा की जो कथा है, कहानी है, उसे भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी, सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो इसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिलता उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृत से की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, यही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ अगर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र अषाढ़ जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, या बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद गानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखती। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। बोलो जय करवा माता। तो इस तरह से करवा चौथ की कहानी थी और ये अब मैं आरती करने लग गई हूँ। करवा चौथ कथा जो है 5 होती है, बट मैंने एक ही आप लोगों को सुनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो ये देखिए आप, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, पर अभी चंदा मामा निकले नहीं हैं, अभी मुझे उनके निकलने का वेट करना है। तो ये मैं बैठ के वेट कर रही थी चंदा मामा का। अभी कुछ देर में चंदा मामा आएंगे तो फिर जो है मेरी पूजा कंप्लीट होगी। तो ये चाँद निकल आया है, तो अब मैं ये करवा फेर रही हूँ क्योंकि जो है करवा फेरा जाता है तो मेरे साथ कोई था नहीं, तो इसलिए मैं 2 करवा रखती हूँ, तो एक दूसरे से बदल लेती हूँ करवा। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हुई और अब चलते हैं चाँद को देखते हैं, चंदा मामा और अपने चाँद दोनों को। तो इस तरह से ये समझ ही गए होंगे कि कौन है।
तो ये इस तरह से मैं जो है चाँद देखने के बाद अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी का कलर आप देख ही रहे होंगे, इतना ज़्यादा डार्क हो गया, इतना ज़्यादा डार्क हो गया, एकदम ब्लैक कि मुझे ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसका कलर। और जब ये छूटेगा तो बहुत ही गंदे तरीके से छूटेगा। तो ये देखिए, मैंने जो है चाँद देख लिया है और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और अब ये मेरे पति तो मुझे मतलब पानी पिला रहे हैं, मेरा व्रत तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।